अभी जो हम बात करने वाले हैं ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 को टू का पहला का चौथा क्वेश्चन। आपको पता होगा कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वो समझा के बनाता हूँ, इस वजह से जो वीडियो का जो लेंथ है वो बहुत लंबा होते जा रहा है, इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन करके बता रहा हूँ। फिर होगा तो हम कभी इस सारे क्वेश्चन को एक साथ जो है जोड़ करके एक लंबा वीडियो जो है आपके सामने प्रस्तुत मैं कर दूँ। अभी मैं एक एक सिंगल वीडियो लेके कर रहा हूँ अब, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे अब जो चौथा क्वेश्चन है उसमें आप बुक पलटा ही लिए होंगे, तो यहाँ पे क्या है, साइन 30 का वैल्यू है, माफ कीजिएगा, साइन 30 का पूछ रहा है, फिर टेन 45 है, फिर कॉसेक 60 है, प्लस माइनस है, फिर सेक 30 का प्लस में कॉस 60 है, प्लस में कॉट 45 है। तो सबसे पहले हम इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो आपको पता होगा जो साइन 30 का जो वैल्यू है वो कितना होता है, 1/2 होता है। टेन 45 का वैल्यू 1 होता है, और जो कॉसेक है, कॉसेक 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है 2/√3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। वहीं पे अगर आपने पढ़ा होगा साइन 60 का अगर मैं वैल्यू पूछूँ ना तो √3/2 हो जाता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब अगला जो है सेक 30 है, तो सेक 30 का जो वैल्यू होता है वो कॉसेक 60 का उल्टा होता है, तो 2/√3 हो जाएगा। कॉस 60 है तो कॉस 60 का वैल्यू वही होता है जो साइन 30 का वैल्यू होता है, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो ये भी हो जाएगा 1/2 प्लस में कॉट 45 का 1। हमने अभी एक शब्द 2 बार बोल दिया है कि साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा साइन, मैंने बोल दिया, माफ़ कीजिएगा, साइन का उल्टा कॉस, फिर साइन का उल्टा कॉसेक बोल दिया। तो मैंने ये झूठ नहीं बोला, मैंने सच ही बोला, लेकिन 2 बार उल्टा पुल्टा जो बोल दिया है ना वो भी सही है। अब मैं समझाता हूँ मैंने क्यों बोल दिया। देखिए, अगर आप वैल्यू देखिएगा तो जो साइन जो होता है ना उसका 30 का वैल्यू जो है वो कॉस के 60 के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो साइन 30 का जो वैल्यू होगा ना वो कॉसेक के जस्ट अपोजिट होता है, तो जो साइन का उल्टा होता है ना वो कॉसेक के 30 का वैल्यू होता है। तो साइन का 30 का कितना, 1/2, तो कॉसेक 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिर्फ 2 होता है, ऊपर नीचे हो जाता है इसमें, तो सिर्फ ये जो है ना ये कॉसेक 30 का वैल्यू होता है, और जो कॉसेक 30 का वैल्यू होगा वो सेक 60 का वैल्यू होता है। समझ में आ गया। तो इसलिए हमने यहाँ पे उल्टा पुल्टा बोला है, लेकिन मैंने उल्टा पुल्टा बोला नहीं है, सही मैंने बोला है, खाली मैं वैल्यू जो बोला हूँ ना ये भी मैंने सही बोला है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे दोबारा बता दिया है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने 2 बार उल्टा पुल्टा बता, आप लोगों को समझ में आ गया, गलत तो नहीं बोल दिया, हमें गलत नहीं बोले, मैंने सही बोला। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो इसमें तो रूट है, इसमें भी रूट है, तो रूट वाले को पहले हम साइड कर देंगे और बिना रूट वाले को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 1/2 प्लस में 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं, तो हम यहाँ पे 1 डालेंगे और इसका क्या करेंगे, बट्टा पर का जोड़ कर देंगे, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 1 1 कम 1, और 1 दूनी 2, तो 2 दूनी, तो -2/√3। सिंपल, कुछ नहीं, बट्टा पर का जोड़ किए हैं, तो मेरे हिसाब से समझ में आ ही गया होगा, ये से बट्टा पर का जोड़ किया हुआ है। फिर इसको हम छोड़ देंगे, फिर इस दोनों को बट्टा पर का जोड़ कर देंगे, तो यहाँ पर 2/√3 का 2/√3 ही हो जाएगा, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन हो जाएगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, तो ये 2 2 1 कम 2, 1 दूनी 2, बस हो जाएगा ये। कोई दिक्कत? देखिए, सिंपल बट्टा पर का जोड़ दिए हैं और कुछ नहीं किए हैं। ये लाइन जो है ना वो इसका है, यहाँ पर ये मेन लाइन है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। 2 और 1 3, 3/2 -2/√3 बट्टा में 2/√3 प्लस में 2 1 3/2, ये मेन लाइन है, मतलब ये अलग पार्ट, ये अलग पार्ट है। अब बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? गौर से देखिए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करेंगे, अब इस दोनों को बट्टा पर का जोड़ कर देंगे, या घटाव है तो घटाव कर देंगे। अब 2 और 3 का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 2√3, 2 से 2 कटा तो √3 बचा, तो √3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3 हो जाएगा। माइनस का साइन है, माइनस का साइन देंगे, √3 से √3 कटेगा, 2 बचेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 हो जाएगा, ये ऊपर लिखा गया था, नीचे आएगा 2√3। अब √3 से √3 कटेगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस दे देंगे, 2 से 2 कटेगा तो √3, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3√3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे
ऊपर वाला जैसा है लिखा वैसा ही एज इट इज़ हम लिख देंगे। तो 3√3 माइनस में 4 बट्टा में 2√3। अब ये भाग में है ना, इसको अब गुना में लेके चले आएंगे। ठीक है, तो गुना में लेके चलाएंगे तो क्या होगा, ऊपर नीचे जाएगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। तो 2√3 ऊपर लिख देंगे। अब ये 4+3 है, तो हमने ऐसे लिख दिया। कोई दिक्कत किया मैंने, कोई गलत किया नहीं किया। अब क्या करेंगे, √3 से ये वाला जो है दोनों कट जाएगा। अब हम जो है क्या करेंगे, 3√3 माइनस 4 लिखेंगे। अब एक चीज़ हम छोटा सा हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, लेकिन मैं गलत नहीं कर रहा, मैं सही कर रहा हूँ बड़ी होशो हवास में। माइनस वाला साइन है तो इसको हम इधर से उधर नहीं लिख सकते। अगर लिख दिए लिख देंगे, लेकिन लिख देंगे तो माइनस कॉमन हो जाएगा, जब हमको बेवजह माथा पे बोझा नहीं ढोना माइनस का। तो हम सिंपल प्लस वाला जो है उसका हम दाएं बाएं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ बोझा ढोने वाला काम नहीं होता। तो 3√3 माइनस 4 है, और यहाँ भी 4+3√3 है। दोनों का मान सेम है, सिर्फ प्लस और माइनस का अंतर है। तो हम इसका इधर से इधर हम लिख देते हैं। तो क्या होगा, 3√3 प्लस में 4। कुछ मैंने चेंज किया, जैसा था प्लस का था प्लस ही लिखा, प्लस का था प्लस ही लिखा, जो लिखा था वैसे ही लिखा। सिर्फ इसको इधर बैठा दिए, इसको इधर बैठा दिए। क्यों बैठाए हैं वो भी हम अभी आपको बताने वाले हैं, क्योंकि अब हम यहाँ पे परमेकरण करेंगे। तो परमेकरण करने के लिए हमें ये दोनों एक सिंपल रहेगा तो अच्छा रहेगा, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। अब परमेकरण कर देते हैं। तो 3√3 माइनस 4, 3√3 प्लस 4। परमेकरण जो है सो हर का उठाते हैं, तो इसका सारा वैल्यू हम उठाएंगे, दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। शर्त सिर्फ इतना रह जाता है कि प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो 3√3 प्लस है तो -4। फिर यहीं पे जैसा ऊपर लिखे हैं वैसे ही लिखेंगे, इस वाले में साइन कुछ नहीं, जो जैसा साइन उठाए हैं वैसा ही मैं लिख देंगे, सिर्फ माइनस लगा करके। प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। अब आप यहाँ पर देखिए, ये भी और ये भी, ये दोनों कहीं ना कहीं एक जैसा दिख रहा है। इसका मतलब है कि 3√3 माइनस 4 को हम 2 बार लिखें तो इसका स्क्वायर कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। अब 3√3 प्लस 4, 3√3 माइनस 4, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पर इतना और 4 का स्क्वायर, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यहाँ पर लिखा हुआ है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने यहाँ पर लिख दिया। कोई दिक्कत, गलत किया नहीं किया। अब इसको हम उठा करके ऊपर ले जा रहे हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ था, 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर, और यही का स्क्वायर लिखा हुआ था 3√3 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ बिल्कुल यही लिखा हुआ था। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3√3 का जो स्क्वायर है, माफ़ कीजिएगा नहीं दिख रहा था, तो 3√3 माइनस 4 का जो स्क्वायर है ये कहीं ना कहीं ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता होगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ये फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। कोई दिक्कत नहीं। ए स्क्वायर मतलब रे की जगह पे है 3√3, तो 3√3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर माइनस में 2ab, 2 इंटू ए का वैल्यू है 3√3, बी का वैल्यू है 4। कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, 3√3 का जब स्क्वायर करेंगे तो आप देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और √3 का √3 से स्क्वायर करेंगे, क्योंकि स्क्वायर इसका भी लगा हुआ है, तो √3 स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर किया था तो 9 था, तो 9 तिया 27, तो 27 माइनस 4 चौका 16। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो इसका भी होगा 27 प्लस में 4 चौका 16 माइनस में 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 का 24 और √3 बचा, तो √3 का √3। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए 27 माइनस जब 16 करेंगे तो होगा 11। अब यहाँ पर इस दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 27 और 16 जो है वो कहीं ना कहीं 43 हो जाता है, और माइनस में 24√3 बट्टा में 11, कहीं ना कहीं यही आपका आंसर होगा। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होगा
तो आप हमें बेझिझक जो है वो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं, वरना आप सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करने के लिए 9304052941 पे मैसेज कीजिए। हम आपको वहाँ पर भी सॉल्यूशन देंगे, और नहीं होगा तो वीडियो बना करके हम आपको यूट्यूब पे फिर से डाल देंगे। तो एक बार आप फिर से दोबारा इसे देख लीजिए। हमने कुछ नहीं किया है, मतलब मैंने बनाया है लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, ऐसी बात नहीं है। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने बहुत ही सटीकता से बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पिछले 10 से 11 वर्ष से पढ़ाने का अनुभव है, इसलिए मैं अपने आप पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।